ये कहानी है जादुई अंगूर की। एक समय की बात थी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बंकू अपने माता पिता के साथ रहता था। बंकू की घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके पिताजी गांव में कुछ थोड़े बहुत फल खरीदकर उन्हें ही बेचा करते थे, पर उससे उनकी घर का खर्चा नहीं निकलता था। और उसकी माँ, वो घर का सारा कामकाज संभालती थी। बंकू के घर की परिस्थिति नाजुक होने के कारण कभी कभी उन्हें एक समय का ही खाना मिलता था और रात को वो लोग बस पानी पीकर ही सो जाते थे। ऐसा सब होने के बावजूद भी बंकू ने कभी अपने माता पिता को गरीबी का जिम्मेदार नहीं ठहराया। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। जाओ ना माँ। अरे बेटा बंकू, तुम और तुम्हारे दोस्त ऐसे कड़ी धूप में ही कैसे खेलने निकल पड़ते हो? ज्यादा धूप लगने से तुम बीमार पड़ जाओगे बेटा। नहीं माँ, आप चिंता मत करो। हम धूप में नहीं खेलते। पता है माँ, हम जहाँ पे खेलते हैं ना, वहाँ पे अंगूर के बहुत बड़े पेड़ हैं। और एक नहीं, 10-12 तो हो गए ही। तो उनकी छाया में हम खेलते हैं। अच्छा, तो ठीक है। और हाँ, जल्दी से आना। खेलते खेलते शाम मत कर देना। हाँ माँ, ठीक है। मैं समय से घर आ जाऊँगा। बंकू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद खेलते खेलते वो थक गया। हाँ, मैं तो थक गया भाई। और ज़ोर से प्यास भी लगी है। पर यह पानी कहाँ मिलेगा? चलो, यहाँ पे तो मिलने से रहा। जाकर उस अंगूर के पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। बंकू उस अंगूर के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ये अंगूर का पेड़ तो कुछ अलग ही है। इस पे जो अंगूर है वो कितने पीले पीले हैं। लगता है जैसे सोने के ही है। काश मुझे पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाता तो ये थकान भी मिट जाती। बंकू के इतना कहते ही वहाँ तो सच में पानी से भरा ग्लास आ जाता है और वो देखकर बंकू हैरान हो गया। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। मैंने पानी क्या मांगा और वो मेरे सामने आ गया। चलो, अच्छा हुआ। मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। मैं ये पानी पी लेता हूँ। बंकू पानी पी लेता है और थोड़ा सा आराम भी कर लेता है। आराम करते करते वो सोचता है, ये पानी यहाँ कैसे आया? क्या सचमुच ये जादू से आया होगा? अगर ये आया होगा तो ये जादू कौन कर रहा है? पर मैं ये कैसे पता करूँ? हाँ, मैं फिर से कुछ मांग कर देखता हूँ। क्या मांगू? हाँ, मेरा मस्त गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। और मीठे में गुलाब जाम भी। अगर अभी ये दोनों मुझे मिल जाते तो मज़ा ही आ जाएगा। और बंकू के इतना कहते ही उसके सामने गर्मा गर्म छोले भटूरे और स्वादिष्ट गुलाब जाम आ जाते हैं। अरे वाह! ये तो सचमुच जादू हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कोई तो है जो मेरी मदद कर रहा है। कौन है? सामने आओ, मुझे आपसे मिलना है। तभी बंकू को आवाज आई। ये मैं हूँ। मैंने तुम्हारी मदद की है। अरे, ये आवाज़ कहाँ से आई? यहाँ तो मेरे अलावा कोई है भी नहीं। अरे, यहाँ तुम्हारे पीछे देखो। तुम जिस अंगूर के पेड़ की छांव में बैठे हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। बंकू पीछे मुड़कर देखता है। अरे, ये क्या? आप तो बोल रहे हो अंगूर पेड़ जी। पता है, मैंने आज तक सिर्फ अपनी किताब में ही आपके जैसे बोलने वाला पेड़ देखा था। और वो भी चित्र और कहानी के रूप में। आप तो सच में जादुई हो। हाँ, अब तो तुम मान गए ना कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। और हाँ, मैं मन की सारी इच्छा पूरी करता हूँ। तो गर्मा गर्म छोले भटूरे के अलावा और तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो। क्या मांगना चाहते हो? जी जादुई अंगूर पेड़ जी, आपने जो मुझे छोले भटूरे दिए हैं ना, उसमें तो मेरा पेट भर जाएगा। पर क्या आप मुझे और 2 प्लेट छोले भटूरे दोगे? वो क्या है ना, मेरे माँ पिताजी भी भूखे हो गए। मेरे पिताजी काम करते हैं, पर उससे हमें एक वक्त का ही खाना मिलता है और दूसरे वक्त तो हमें पानी पीकर ही सोना पड़ता है। तुम अच्छे बच्चे हो बंकू। रुको, मैं तुम्हें अभी ढेर सारा खाना देता हूँ। फिर जादुई अंगूर पेड़ अपने जादू से बड़े बड़े डिब्बे भरकर स्वादिष्ट भोजन बंकू को दे देता है। जाओ बंकू, ये खाना लेकर तुम घर जाओ और पेट भरकर खाना खाना। और हाँ, आज के बाद तुम्हें किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होगी तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। बंकू वो खाने के डिब्बे लेकर घर आ गया। उसके हाथ में डिब्बे देख माँ ने बंकू से पूछा। अरे बंकू, ये डिब्बे तू कहाँ से लेकर आया और इसके अंदर क्या है? माँ, मैंने कहा था ना, मैं अंगूर के बगीचे में खेलता हूँ। आज ना मुझे
वहाँ जादुई अंगूर का पेड़ मिला था। उसने ही मुझे ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना दिया है। क्या? जादुई पेड़? स्वादिष्ट खाना? ये क्या बोल रहा है बेटा तू? अरे किसी भंडारे से लेके आया होगा। कोई नहीं, अच्छा हुआ तू ये खाना लेके आया। हमारे आज के खाने का प्रश्न छूट गया। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ये जादुई अंगूर पेड़ ने ही दिया है। हाँ बेटा, चलो मान लिया कि तुमने ये खाना जादुई पेड़ लाया है। चल अब फटाफट से खाना खा लेते हैं। सब लोग मस्त खाना खा लेते हैं। बड़े दिनों बाद बंकू और उसके माँ पिताजी ने पेट भर खाना खाया था। अब बंकू हर दिन अंगूर पेड़ के पास जाता था और उससे अच्छी अच्छी बातें करता था। अब उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जादुई पेड़ बंकू को हर रोज अच्छा अच्छा खाना देता और कभी कभी बंकू भी जादुई पेड़ के लिए खाना लेके आता। एक दिन बंकू की माँ अचानक से बहुत बीमार हो गई। बंकू और उसके पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ को ठीक करे तो कैसे करें, और घर की परिस्थिति देख उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे जिससे वो बंकू के माँ का इलाज कर पाए। माँ के बीमारी की वजह से बंकू अब अंगूर पेड़ से मिलने भी नहीं जा पाता था और वहाँ अंगूर पेड़ भी सोचता था कि बंकू उससे मिलने क्यों नहीं आता। बहुत दिन हो गए, बंकू मुझसे मिलने नहीं आया। क्या हुआ होगा? वो ठीक तो होगा ना? ऐसा बोल के अंगूर का पेड़ अपने जादुई शक्ति से बंकू के घर के बाहर आ जाता है। तभी बंकू भी घर के बाहर परेशान होकर बैठा था। अरे जादुई अंगूर पेड़, तुम यहाँ कैसे आ गए? वो छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम इतने दिन से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बंकू दुखी हो गया और रो रो कर अंगूर पेड़ को अपनी माँ की हालत के बारे में बताने लगा। जादुई अंगूर पेड़, मेरी माँ बहुत बीमार है। कुछ दिनों से कुछ न कुछ खाया भी नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि जिससे उसका इलाज कर सके। माँ की यह हालत मुझसे अब देखी नहीं जा रही। अरे रो मत बंकू, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम क्या करोगे जादुई पेड़? अपना हाथ आगे करो। जैसे ही बंकू हाथ आगे करता है उसके हाथ में जादुई अंगूर पेड़ के कुछ अंगूर आ जाते हैं। ये मेरे जादुई अंगूर है, इसका रस तुम अपनी माँ को पिला देना, फिर देखना तुम्हारी माँ कैसे झट से ठीक हो जाती है। बंकू भागता हुआ माँ के पास गया और उसने वो जादुई अंगूर का रस निकाल के अपनी माँ को पिलाया और रस पीने के कुछ समय बाद ही बंकू की माँ एकदम से ठीक हो गई। अपनी माँ को ऐसे स्वस्थ और तंदुरुस्त देखकर बंकू बहुत खुश हो गया और वो भागकर अंगूर पेड़ के पास गया और उसने पेड़ को धन्यवाद किया। तुम बहुत अच्छे हो जादुई अंगूर पेड़, तुम्हारी वजह से मेरी माँ ठीक हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन बाद बंकू और जादुई अंगूर पेड़ की और भी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई। जादुई अंगूर पेड़ ने बंकू और उसके माँ पिताजी की बहुत मदद की। उसने उसके पिताजी को एक फलों का दुकान दिया। उससे उनकी परिस्थिति में भी अच्छा बदलाव आया। अब उन्हें 2 समय का खाना आसानी से मिल जाता था। वो एक साथ सुखी और समाधानी होकर रहने लगे।